तो यार हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि हम सारे रेलिवेंट और पीवाईक्यूज क्वेश्चंस लाएंगे और उसकी पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। तो यार ये सीबीएसई 2008 में आए वो सवाल है और हमारी इस सीरीज़ का 7वां क्वेश्चन है ये। इससे पहले 6 क्वेश्चन के वीडियोस पढ़ चुके हैं जो ऑलरेडी एक पीवाईक्यूज थे। तो भाई सारे के सारे सवाल रेलिवेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यूज हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो भाई आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमसे उसने क्या बोला है, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, शो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब देखो यार, ये कोई इवेलुएट करने वाला सवाल नहीं है। इसमें हमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन से हमें ये शो करना है कि जो टेन थीटा है वो 1/√3 के इक्वल होता है। तो यार सिंपल सी चीज़ है, हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये वाला एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में भाई मेरे हमें टेन थीटा को इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, अगर टेन थीटा 1/√3 के इक्वल है, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो हमें अपने सवाल में, अपने एक्सप्रेशन में टेन थीटा को इंट्रोड्यूस भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ तुम्हें समझ के रखनी है। अब देखो हमारे पास क्या है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो सवाल में टेन थीटा को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए साइन थीटा का डिवाइड कॉस थीटा में करना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसका डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में करना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ भी टेन के टर्म्स में लेके आओ, भले ही वो टेन स्क्वायर थीटा हो या फिर टेन थीटा हो। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि केवल साइन स्क्वायर का डिवाइड कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में करके और काम बन जाए, तो भाई ऐसी बात नहीं है। अगर तुम केवल साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में करके और टेन स्क्वायर थीटा लेकर के आओगे तो मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी चेंज ना हो और हमारा काम भी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस दोनों का डिवाइड टेन स्क्वायर थीटा में करेंगे। अब एलएचएस में हमारे पास दो टर्म्स लिखे हुए हैं, दैट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो एलएचएस के दोनों टर्म्स का डिवाइड टेन स्क्वायर थीटा में करेंगे और राइट हैंड साइड में जो 4 है दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म, इसका डिवाइड भी टेन स्क्वायर थीटा के साथ में करेंगे, जिससे कि हमारे एक्सप्रेशन पर कोई अफेक्ट भी ना पड़े, उसकी कोई वैल्यू भी चेंज ना हो और जो हम चाहते हैं सवाल में टेन स्क्वायर थीटा को इंट्रोड्यूस करवाना, वो काम भी हमारा हो जाए। तो यार ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। तो यार आओ आगे बढ़ते हैं। अब यार इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि तुमने इसको जब डिवाइड किया 7 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन गया, 7 टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया तो कितना बना, +3। और 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा ईजिली लिख सकते हैं। अब देखो यार सिंपल सी चीज़ है कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये कुछ नहीं है, ये जो सवाल में तुम्हें एक्सप्रेशन गिवन था ऊपर दैट इज 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, उसी का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। जैसे तुम ऐसे समझो, मैं तुम्हें फील देने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई मोबाइल है, अब मैं किसी मोबाइल की कंपनी के नाम नहीं लूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई मोबाइल है XYZ, ठीक है। अब उस XYZ मोबाइल का मॉडल आया, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ 5, फिर आया XYZ 11। तो भाई कंपनी तो सेम है ना मोबाइल की, क्या, XYZ। धीमे धीमे करके वो अपने मॉडल को अपडेट कर रही है, वो अपने नए नए वर्जन निकाल रही है। ठीक है, कंपनी तो सेम है। उसी तरह से जो सवाल था तुम्हारा, मतलब जो सवाल में जो इनिशियल एक्सप्रेशन था तुम्हारा, क्या था, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, उसी का ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाइड वर्जन हमारी हम मदद करेगा, क्यों, क्योंकि इस वर्जन में, इस एक्सप्रेशन में टेन थीटा आ चुका है। ठीक है, भले ही टेन थीटा नहीं आया, टेन स्क्वायर थीटा आया, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू गिवन है तो टेन स्क्वायर थीटा करके डाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब भी भाई तुम्हें अगर टेन थीटा को 1/√3 के इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले अपने सवाल में टेन थीटा को इंट्रोड्यूस तो करवाओ, टेन थीटा को लेकर तो आओ, कि जिससे कि तुम उसकी वैल्यू को यूज़ कर सको। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये काम किया। एलएचएस आरएचएस का डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में क्यों किया, तुम्हें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, सवाल रटना नहीं, सवाल समझना है। क्यों किया, जिससे कि हम अपने सवाल में टेन थीटा को इंट्रोड्यूस करवा पाए, टेन थीटा को लेकर के आ पाए, तभी तो टेन थीटा की वैल्यू डाल पाएंगे ना। ठीक है, अगर टेन थीटा हमारे सवाल में आएगा ही नहीं तो टेन थीटा की वैल्यू कैसे डालेंगे बताओ। युद्ध में तुम्हारे पास तलवार भी है, गदा भी है, सब कुछ है, लेकिन जब तक तुम उस तलवार और गदा से लड़ोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। ठीक है, उसी तरह तुम्हारे पास टेन थीटा गिवन तो है, लेकिन अपने सवाल में जब तक टेन थीटा को लेकर नहीं आओगे तब तक उसकी वैल्यू पुट कैसे करोगे। तो टेन थीटा को सवाल में लेकर आने के लिए ही हमने एलएचएस और आरएचएस का डिवाइड कॉस स्क्वायर थीटा में किया, जिससे कि हमें टेन स्क्वायर थीटा मिला। और टेन थीटा की वैल्यू तो गिवन थी 1/√3, फिर उसको यहाँ पे
टेन स्क्वायर थीटा में डालेंगे, आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनो, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें टेन स्क्वायर थीटा तो आ गया। अब सिंपली हमें यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी तुमने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो हमारा पहला वीडियो देख लो, ठीक है, या बुक से पढ़ लो, ठीक है। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पहले सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी 1/√3, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 4/3, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 4/3। अब इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में डालेंगे, ये जो ऊपर लिखा था ना 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसमें हम सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू डालेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 × 4/3 -3, ये प्लस का 3 उधर चला गया राइट हैंड साइड तो -3 बन गया। तो ये क्या बन जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/3 - 3, ठीक। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मत डाल देना, क्योंकि अब हमें इसको ही 1/√3 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब बस प्रूव करना है, तो tan थीटा को लास्ट तक लेकर के जाओ, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर देखो 7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 - 9/3। अब 7 tan स्क्वायर थीटा 16 - 9 के तो 7/3, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1/3। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये RHS के इक्वल हो गया और हैंस प्रूव्ड हमने कर दिया। तो भाई इस तरह से इसको हमें करना था, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन था इसमें tan थीटा लेकर के तो आओ, जैसे ही tan थीटा लाई मतलब tan स्क्वायर थीटा लाई, ठीक है, उसकी वैल्यू डाली, फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू डाली, और फिर यहाँ से सवाल तो भाई धुआं धुआं तुमने कर ही जाना था। और इस तरह से सवाल सॉल्व हो गया। बढ़िया सवाल था, CBSE 2008 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, अगर तुमने मेरी एक एक बात सुनी होगी ध्यान से। तो यार इसी तरह के PYQs हम लाते रहते हैं, तुमसे कोई इंपॉर्टेंट PYQ मिस ना हो, कोई रेलिवेंट क्वेश्चन मिस ना हो मेरे भाई, ध्यान से सुनो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा बोर्ड्स में। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे कि तुम्हारी मदद होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे और रेलिवेंट सवाल के साथ में, एक और PYQ के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बिना चैनल सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना यार।